एंगुलर में इनकैप्सुलेशन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि एंगुलर में इनकैप्सुलेशन होता क्या है। ओके, तो दोस्तों उसके लिए आपको समझना पड़ेगा डॉम शैडो क्या होता है, रियल डॉम क्या होता है, एंड वर्चुअल डॉम क्या होता है। देखिए 3 टाइप के डॉम होते हैं। डॉम क्या है? कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका बेसिक डिफिनीशन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लीजिए कि ये हमारे पास वेब पेज है, और वेब पेज में अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर हम लिखते हैं यहाँ पर कंसोल में, तो डॉक्यूमेंट क्या है कि हमको एक एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसका एक्सेस प्रोवाइड करता है? तो जो हमारा HTML का कोड है जिसको बोलते हैं डॉम ट्री। ट्री मतलब ये होता है कि सपोज दैट हमारा एक HTML है, HTML के अंदर बॉडी रहेगा, बॉडी के अंदर फिर डिवीज़न रहेंगे, डिवीज़न के अंदर जो है हमारा फॉर्म रहेगा, फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड रहेगा। तो एक टाइप का ट्री स्ट्रक्चर ये क्रिएट होता है। तो ये कुछ नहीं, ये एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है, उसका जानकारी देता है। तो जावा स्क्रिप्ट में उसको एक्सेस करने के लिए आप डॉक्यूमेंट ये ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड, बॉडी के अंदर मतलब आप सब कुछ जो भी डॉम ट्री है, डॉक्यूमेंट है, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने HTML के कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डॉम ऑब्जेक्ट के मदद से। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? रियल डॉम है आपका। एक होता है शैडो डॉम। शैडो डॉम क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि एक मैं वीडियो टैग यूज किया हूं। ठीक है, तो मैं एक एंगुलर का एप्लीकेशन है ये, जिसमें मैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं वीडियो का एक ये टैग है, वीडियो एलिमेंट में यूज किया हुआ। उसमें सोर्स है, एक वीडियो हमारा प्ले होगा। तो जैसे ही वीडियो प्ले होगा तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें वीडियो में क्या क्या रहता है? पाउज बटन रहता है, प्ले बटन रहता है, तो ये सारे बटन्स रहते हैं। तो ये सब बटन्स आते कहाँ से हैं? और ये बटन के कलर को चेंज करना है, उसका स्ट्रक्चर को कुछ चेंज करना है, तो फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसे हम समझते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द शैडो डॉम। ठीक है, शैडो डॉम को समझने के लिए तो देखिए ये जो हमारा स्पेस है, बेसिकली ये स्पेस यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है, हालांकि वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, तो जस्ट एक स्पेस है। तो स्पेस में आप यहाँ पे देख रहे होंगे वीडियो टैग है, बट यहाँ पे कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। नॉर्मल एक टैग दिखाई दे रहा है और हमारा एक SRC दिखाई दे रहा है, बस यही दिखाई दे रहा है। तो SRC हमारा एक्चुअली मैं अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक में डाला हूँ, तो ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये वीडियो के अंदर वर्क नहीं करेगा। हमारा जो रियल पाथ है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, बस एनीवे मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ। जस्ट आप ये समझिए कि आप ये जूम कीजिए कि इसमें प्ले बटन है, एंड देन पॉज बटन है, और कई सारे अदर चीज़ें हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे जाएंगे यूट्यूब के वीडियो पे, तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास ऑटो प्ले इज ऑफ ये वाला एक बटन है, पॉज प्ले साउंड का बटन है। तो एज्यूम कीजिए कि वीडियो टैग में भी कुछ इसी प्रकार के बटन मिलेंगे। तो बटन का साइज़ अगर बड़ा करना है, सपोज दैट इसका साइज़ हमको बड़ा करना है, या उसका कलर को चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो हाँ, ये भी याद ध्यान रखना है कि जो इसमें आप चेंज कर रहे हैं, जो स्टाइल लिख रहे हैं, केवल इसी के लिए वैलिड हो। ऐसा ना हो कि वो पूरे होल डॉम के लिए वो अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आता है शैडो डॉम। तो अब यहाँ पे हमको ये इतना ही इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, बट हम इसके शैडो डॉम को देख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द शैडो डॉम आप एक टाइप का कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, एंगुलर में नहीं, नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल आप जावा स्क्रिप्ट HTML यूज करके आप एक शैडो डॉम के तहत आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इनकैप्सुलेटेड होगा। इनकैप्सुलेटेड मतलब जैसे इसमें हमको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगर देखना चाहते हैं तो हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में बहुत आसान है। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एलिमेंट में शो यूज़र एजेंट शैडो डॉम, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है,
तो शैडो डॉम का ऑप्शन आ रहा है, ये चेक बॉक्स को चेक कर देना है। ये डिबग की जब शैडो डॉम आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिबग करने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि वीडियो के अंदर हमारे जो शैडो डॉम है, मतलब जो वीडियो से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, जो इनकैप्सुलेटेड है, वो उसका भी एक्सेस हमको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो यहाँ पे आप देखिए डिवीज़न है, डिवीज़न के अंदर कई सारे अदर चीज़ लिखा हुआ है। यही सारे चीज़ रिस्पॉन्सिबल है आपके वीडियो को प्ले कराने के लिए। एंड देन उसके अंदर जो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सबको एक्सेस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यही कोड रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मतलब जो कुछ भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे प्ले का बटन, पॉज का बटन, एंड देन साउंड का आप इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन, ये सारे चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से। वो आपको दिखाई पहले नहीं दे रहे थे, क्यों? क्योंकि ये शैडो डॉम था। तो जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है ये एक टाइप का इनकैप्सुलेटेड है। मतलब इसका जो सपोज CSS है, इसका जो डिवीज़न का जो स्टाइल है वो इसी के लिए वर्क करेगा, इसके आउटसाइड इसके पेरेंट के लिए वर्क नहीं करेगा। अदरवाइज़ क्या होता? अदरवाइज़ वो सभी के लिए वर्क कर जाता। अगर स्टाइल टैग के अंदर अगर आप लिखे होते तो नॉर्मल क्या होता है, वो कहीं पर भी लिखें, चाइल्ड में लिखें, पेरेंट में लिखें, कहीं पर भी लिखें, वो होल आपके जो HTML है सभी के लिए वर्क कर जाएगा। तो आप तो ये चाहते नहीं हैं, आप किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ही चाहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक शैडो डॉम है। शैडो डॉम के तहत ये सारे चीज़ें हो रहे हैं। तो एंगुलर आपको प्रोवाइड करता है कुछ फीचर, लाइक एंगुलर के अंदर भी तो कंपोनेंट है। एंगुलर के अंदर एक पेरेंट कंपोनेंट है एंड देन उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट है। तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अगर आप कोई भी किसी भी तरह का CSS का कोड लिखते हैं तो क्या चाइल्ड के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए? एक्चुअल में ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चलिए उसको हम दिखाते हैं, उसका रीज़न जानते हैं। तो देखिए हमारे पास एक नॉर्मल ऐप कंपोनेंट और HTML पेज है जिसमें मैं ऐप एग्जाम्पल और ऐप चाइल्ड दो हम यहाँ पे ओपन किए हैं। ठीक है, दो लोड किए हैं कंपोनेंट को। नाउ तो अगर मैं बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे बोल्ड कर दूँ, ठीक है, बोल्ड के अंदर हम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ताकि पता चलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। एंड देन इसके अंदर मैं एक और मॉडिफिकेशन यहाँ पे करूँगा, वो ये मैं करूँगा कि ऐप कंपोनेंट के थ्रू आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप कंपोनेंट। ठीक है, ऐप कंपोनेंट। एंड ये हमारा एग्जाम्पल कंपोनेंट, ऐप एग्जाम्पल यहाँ पे लोड हुआ है। देन इसी चीज़ को मैं ये यहाँ पे डाल देता हूँ चाइल्ड एग्जाम्पल कंपोनेंट में। एग्जाम्पल कंपोनेंट में हमारा चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हुआ है, राइट। एंड देन इसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। एंड देन इसको मैं कर देता हूँ डॉट, सॉलिड के जगह पे डॉटेड समथिंग। एंड देन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल कंपोनेंट, EXAMPL एग्जाम्पल कंपोनेंट। नाउ अब मैं यहाँ पे आकर पेज को रिलोड करूँगा एंड लेट्स सी, या ये काम कर रहा है, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं वीडियो को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये सोर्स टैग वीडियो के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल कंपोनेंट है और ये एक ऐप कंपोनेंट है। दोनों के अंदर चाइल्ड वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज चाइल्ड कंपोनेंट हमारा वर्क कर रहा है दोनों के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल कंपोनेंट के अंदर एक हम क्लास लिखेंगे और सेम क्लास चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी लिखेंगे। तो हमारा जो स्टाइल है वो दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा या फिर केवल पेरेंट के लिए अप्लीकेबल होगा, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि एग्जाम्पल कंपोनेंट डॉट HTML में ऐप चाइल्ड है, ठीक है, और इसमें क्लास का नेम है
पी टैग है, पी टैग का क्लास का नेम है एग्जाम्पल, एंड देन चाइल्ड कंपोनेंट के भी पी टैग में क्लास नेम है एग्जाम्पल, और CSS का कोड लिखा हुआ है एग्जाम्पल कंपोनेंट डॉट CSS में। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल, उसका हमारा उस CSS क्लास के अगेंस्ट हमारे पास जो CSS का कोड लिखा हुआ है, वेरी सिंपल। तो ये जो है आप नोटिस कीजिए कि ये केवल एग्जाम्पल कंपोनेंट के लिए ही वर्क कर रहा है, उसके चाइल्ड्स के लिए वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, तो देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड कलर है ये केवल एग्जाम्पल के लिए वर्क कर रहा है, एग्जाम्पल वर्क्स, ये चाइल्ड के लिए वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, और जाहिर सी बात है ऐप कंपोनेंट के लिए भी चाइल्ड के लिए अगर कोई CSS है तो फिर केवल उसी के लिए वर्क करेगा। ऐप कंपोनेंट के लिए अगर लिखा हुआ है CSS का कोड तो केवल ऐप कंपोनेंट के लिए वर्क करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि शैडो डॉम में आप क्या कर रहे थे, सपोज दैट वीडियो है, वीडियो का प्ले और पॉज का बटन है, तो आप ऐसा थोड़ी है कि उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जो है कोड लिखकर आप मॉडिफाई करेंगे क्योंकि वो इनकैप्सुलेटेड है। तो सिमिलर वे ये भी जो है इनकैप्सुलेटेड है, जो आपका जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो इनकैप्सुलेटेड है, इसका क्लास उसमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे में वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, बट अगर किसी भी रीजन से आप कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। ये तो आप समझ गए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल कंपोनेंट डॉट HTML में, एंड देन हम आते हैं TS फाइल में। TS फाइल में इनकैप्सुलेशन, ठीक है, आपको एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन व्यू इनकैप्सुलेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, व्यू इनकैप्सुलेशन क्या क्या होता है, तो एक हो गया आपका, वो तो हम देखेंगे, बट ये हो कैसे पा रहा है आप ये समझते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हर एग्जाम्पल में आता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल वर्क्स में आता हूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि ये पी टैग है, पी टैग में जो क्लास लिखा हुआ है एग्जाम्पल वो तो करेक्ट है, बट यहाँ पे आप स्टाइल में अगर आएँ तो स्टाइल में आप एग्जाम्पल के बाद जो है यहाँ पे डायरेक्टिव यूज किया गया है, मतलब इसको एक यूनिक सेलेक्टर प्रोवाइड किया है। क्योंकि अगर हमको ये जो CSS का कोड है केवल उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए वर्क करना चाहिए, ना कि उसके चाइल्ड के लिए करना चाहिए, ना उसके पेरेंट के लिए करना चाहिए। तो उसको अचीव करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो एंगुलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको यूनिकनेस प्रोवाइड करता है, तो इसको यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए एक यूनिक एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, एट्रीब्यूट देख रहे हैं NG कंटेंट C34 करके ऐड कर दिया, C32 C34 ऐसे करके एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है। अब उसी यूनिक कोड के अगेंस्ट, ठीक है, अब ये एक यूनिक सेलेक्टर बन गया, देख सकते हैं ये यूनिक सेलेक्टर बन गया। तो ये एक यूनिक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट वो एग्जाम्पल जो क्लास है वो वर्क कर रहा है, ये समझने वाली बात है। तो डेट्स वाई ये केवल इसी के लिए वर्क करेगा और किसी के लिए वर्क नहीं करेगा, ना कि इसके पेरेंट के लिए ना इसके चाइल्ड के लिए। ठीक है, उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ये क्लास वैलिड है बिकॉज ऑफ द यूनिक सेलेक्टर। ये क्यों, ये कहाँ से आ गई ये सब चीज़, तो एंगुलर इंटरनल कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं एंगुलर के फ्रेमवर्क में, एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही करता है। तो उसको जो है क्यों करता है, क्योंकि इनकैप्सुलेशन यहाँ पे यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि व्यू इनकैप्सुलेशन एंगुलर कोड लाइब्रेरी से आप यूज कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो एंगुलर यूज करता है वो होता है इम्यूलेटेड। ठीक है, वो इम्यूलेटेड होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इम्यूलेटेड मतलब जो आपने अभी देखा, एक यूनिक एक सेलेक्टर प्रोवाइड करता है, एक जो है एट्रीब्यूट वगैरह ऐड कर देता है ताकि यूनिक बना रहे, यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए किसी भी CSS को। तो यहाँ पे यूनिक करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करता है इंटरनली बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू इनकैप्सुलेशन है इम्यूलेटेड होता है। इम्यूलेटेड के अलावा आप यहाँ पे डॉम शैडो यूज कर सकते हैं, शैडो डॉम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम शैडो डालें, लेट्स सी,
कुछ इस प्रकार से व्यू इनकैप्सुलेशन शैडो डॉम, ठीक है। तो शैडो डॉम यूज कर सकते हैं, नन यूज कर सकते हैं। अगर नन करेंगे तो क्या होगा, तो लेट्स से नन में यूज करता हूँ। तो दोस्तों अगर नन यूज करेंगे तो फिर ये जो है सभी के लिए वर्क कर जाएगा। एक इमुलेटेड आपने देख लिया, एक शैडो डॉम मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद नन हो गया। अगर आप नन यूज करते हैं दोस्तों, तो नन के साथ खास बात क्या है कि ये जो है इसके नन यूज करने से जो यूनिक डायरेक्ट एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपका CSS का कोड नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस एग्जाम्पल वर्क्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे पास डॉट एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मतलब ये कि अब हमारे पास जो पेरेंट है वहाँ पर भी वर्क कर रहा है, ठीक है। ऐप कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट यूज हुआ है, वहाँ पर भी वर्क कर रहा है। मतलब हमारे पूरे डॉम में डजंट मैटर पेरेंट का रिलेशनशिप हो चाइल्ड का हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर ये क्लास ये क्लास के अगेंस्ट अगर CSS का कोड लिखा हुआ है तो वो क्लास हमारे डॉम में कहीं पर भी अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो क्लास रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। वो जो है अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाएगा, अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं, अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास अगर मैं नन किया तो हमारे पास जहाँ भी मैं उस कंपोनेंट को यूज किया हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ भी मैं यहाँ पे क्लास यूज किया हूँ डॉट एग्जाम्पल, क्लास का नेम एग्जाम्पल, सॉरी, जहाँ भी क्लास जो है एग्जाम्पल यूज किया हूँ सभी के लिए वर्क कर गया ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं नन किया। अगर मैं इम्यूलेटेड करता तो क्या होता, इम्यूलेटेड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर करता ही है, इम्यूलेटेड अगर मैं करता तो ये केवल और केवल सिर्फ उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए वर्क करता बिकॉज ऑफ द यूनिक सेलेक्टर। यूनिक सेलेक्टर बन जाता है क्योंकि एंगुलर एक एट्रीब्यूट ऐड करके यूनिकनेस प्रोवाइड कर देता है। बट उसका एक अल्टरनेट क्या है इम्यूलेटेड का, डॉम शैडो। डॉम शैडो भी है बट डॉम शैडो हर एक ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता है, उसका एक इशू है। मैं एंगुलर का डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया और उसको मैं थोड़ा सा समझने का मैं प्रयास करता हूँ। ये जो 3 टाइप के जो हमारे पास इनकैप्सुलेशन है, डॉम शैडो, देखिए, व्यू इनकैप्सुलेशन यूज द ब्राउजर्स बिल्ड इन शैडो डॉम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि व्यू इनसाइड दैट शैडो डॉम द कंपोनेंट स्टाइल आर इंक्लूडेड विद इन द शैडो डॉम। उसी पार्टिकुलर शैडो डॉम के लिए वर्क करेगा। अब इसके लिए जो है आप ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं, लाइक शैडो डॉम जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप क्रिएट करेंगे। ये अलग है, ये नॉर्मल आपका जो ब्राउज़र है, ठीक है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और HTML का फीचर है, एंगुलर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली एमुलेटेड और नन ये 2 इंपॉर्टेंट है। शैडो डॉम कुछ नहीं है। शैडो डॉम एक, जैसा कि मैं बताया, एक कंपोनेंट आप क्रिएट करेंगे वो पार्टिकुलर वो जो है उसी के लिए वर्क करेगा। जैसे आई फ्रेम ले लीजिए। आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम का रियल जो हमारा फ्रेम है, मेन फ्रेम है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। केवल डेटा आप फ्लो करा सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं, यही करते हैं। तो वैसा ही कुछ इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा शैडो डॉम में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो टैग के बारे में बताया, HTML5 का जो वीडियो टैग है, ऑडियो टैग है, तो वो क्या होता है, एक शैडो डॉम का ही इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। ये है इनकैप्सुलेशन। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझाना पड़ेगा कि शैडो डॉम जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है नॉर्मल HTML आपका डॉम का, ठीक है, ब्राउज़र का प्रॉपर्टी होता है। तो इसी के वजह से ये जो क्लास है, जो स्टाइल है, वो उस पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ही वर्क करेगा कि एक टाइप का एक कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, उस पार्टिकुलर डॉम के लिए ही, जो शैडो डॉम आपने क्रिएट किया उस पार्टिकुलर शैडो डॉम के लिए ही वर्क करेगा। और अगर एंगुलर में इनकैप्सुलेशन, व्यू इनकैप्सुलेशन नन कर देते हैं तो वो क्लास ऑल ओवर होल डॉक्यूमेंट, जहाँ कहीं भी वो क्लास है, हर एक के लिए वर्क कर जाएगा।
और इम्यूलेटेड लिख दिए तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इम्यूलेटेड, बिकॉज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। ये एंगुलर का बाय डिफ़ॉल्ट एमुलेटेड ही होता है, एक यूनिक सेलेक्टर प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लाइक हम इम्यूलेटेड नन हम कब यूज करेंगे, एंगुलर ने ये प्रोवाइड किया है बट यूज कब करेंगे। तो देखिए रियल लाइफ में ज़्यादा यूज नहीं होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं। लाइक हमारे पास एक ग्लोबल CSS का कोड होता है, वो ग्लोबली स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अब अगर हम जाएंगे एंगुलर जेसन में, एंगुलर जेसन जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास फाइल होता है वर्क कॉन्फ़िगरेशन एंगुलर एप्लीकेशन के लिए, वहाँ पे आपको स्टाइल URL मिलेगा जिसमें आप स्टाइल डॉट CSS और ग्लोबल CSS ऐड कर सकते हैं, जो होल एप्लीकेशन के लिए वर्क करेगा। तो आप मुझे बताइए, जब हमारे पास बेटर सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, बेटर सॉल्यूशन अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो क्यों हम किसी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के CSS में हम कोई जो है CSS कोड लिखें और वो जो है ऑल ओवर द एप्लीकेशन हमारा, और नॉट ऑल ओवर द एप्लीकेशन बट ऑल ओवर द डोम ये एप्लीकेबल होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, और यही कारण है कि ये टॉपिक ज़्यादातर मिसिंग होता है। मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर होते हैं ये इसको ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज क्योंकि ऐसा यूज केस ही नहीं पड़ा है, बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया व्यू इनकैप्सुलेशन के बारे में। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।